Hi guys, ladies and gentlemen, this is a time to learn, practice and improve English language. हम चाहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान हमें समझ आ जाए, इंग्लिश भी आ जाए और इंग्लिश के बारे में भी पता लग जाए। इंग्लिश के बारे में पता लगने का क्या मतलब होता है कि ग्रामर आ जाए, और इंग्लिश आने का मतलब क्या होता है कि बोल सकें, कम्युनिकेट कर सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। तो ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं कि इंग्लिश के बारे में सीखना और इंग्लिश को सीखना। तो इंग्लिश सीखना और इंग्लिश को सीखने में फ़र्क है। अगर आपने कहा मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ, तो मुझे आके कहा ना, अगर आपने मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपको इंग्लिश को सीखा, यानी फिर मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा। इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ। अगर आपने ये कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, को नहीं कहा, को हटा दिया, तो फिर मैं आपको लैंग्वेज बोलचाल सिखाऊंगा। यानी ये असल में ये इनका मायने होते हैं, ये मफहूम है, ये मतलब निकलता है। इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश सीखना में फ़र्क है। आप उनको कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स ना कर देना, ये अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम ये सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीख रहे। ज़्यादा इंग्लिश को है ये वीडियो। इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को सीखने में हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि 5C पाओ नाउन्स को याद रखने की, नाउन की किस्में। इंग्लिश में 8 किस्मों के नाउन होते हैं। तो 8 किस्म के नाउन जो हैं उनका एक फार्मूला हमने एक वीडियो में शेयर किया था कि वो 5 जो हैं वो 5C से वर्ड शुरू होते हैं, और 3 वर्ड्स जो हैं वो पाओ से शुरू होंगे, PAU। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं जिनके लिए हमने कोड वर्ड बनाया था, पाओ। तो 5C पाओ का क्या एक कोड वर्ड याद रखना है। ये अगर याद हो गया तो बस ये समझो 5C पाओ। कितने पाओ? दिमाग च पाओ या जेब च पाओ? दिमाग च पाओ, जेब च ना पाओ, ठीक है। तो ये दिमाग च पाओ 5C, दिमाग च पाओ। तो लिहाजा नाउन कब भूलेंगे? कब? कई साल नहीं मतलब भूलेगा ये। अगर इस तरह से आपने अपने जहन में इस बात को याद कर लिया कि 5C पाओ यार दिमाग च, तो वो बस नाउन की 8 किस्में याद हो जाएंगी फटाफट। नहीं तो हर क्लास में याद करेंगे और फिर भूलती जाएंगी, अगली क्लास में जाएंगे फिर भूल जाएंगे। फिर ग्रामर तो ऐसी चीज़ है, लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए कोई ऐसी टेक्निक, कोई टिप्स हो जो आपको लाहौर इंस्टीट्यूट वाले इंशाल्लाह दे देंगे, बेहतरीन अंदाज और तरीके, तो आपको सब ये याद हो जाएगा, फिर कई साल नहीं भूलेंगे। तो 5C में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? 5 वर्ड्स जो C से शुरू होंगे: common noun, collective noun, concrete noun, compound noun and countable noun। 5C से ये हो गए। आप इसको नोट कर लें, लिख लें। और 3 ऐसे जो कि PAU, PAU, P से proper noun, and A से abstract noun, और U से uncountable noun। So countable C में आ गया था, uncountable, concrete इधर आ गया था, abstract इधर आ गया। तो ये 8 kinds of nouns आपके जहन में रहे तो आपको ये याद रहेंगे। ये क्या है, इनके मतलब कोई एग्जाम्पल्स, तो ये एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं, तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 8 काइंड्स ऑफ नाउन की एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ, ताकि ये आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए और याद हो जाए। राइट, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।